यह मुजफ्फरपुर जिला या तिरहुत तो बताता रहा है, लोगों को सबक सिखाता रहा है। अब खेवनहार तो ऐसे हैं जो उन्होंने कहा कि साहब हम कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक का काम नहीं करेंगे, यादव का काम नहीं करेंगे। जदयू हमारे बगल में था या पीछे था वो नहीं जानते, बीजेपी उनके साथ था या नहीं था वो नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि हम तो अकेला चुनाव जीते हैं। भी कुछ बचा तो उन्होंने कहा कि साला बिहारी सारा खत्म होता है, जो बैडल भी हुआ। अब वो उनके खेवनहार हैं तो भगवान मालिक वही लड़ रहे हैं कि साहब हमारे सर पर देवेश बाबू का हाथ है तो हम लड़ रहे हैं। जो होना है उसका तो रिजल्ट बताएगा कि हवाबाजों का यह चुनाव होगा या ज़मीनी लोगों का चुनाव होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहीं, चुनाव तो लड़ना है हर हाल में। हाँ, जो हमारी ओर से तो चुनाव लड़ना है। नॉमिनेशन का समय आएगा, नॉमिनेशन देना है। क्या प्राथमिकताएं लेकर उतरे हैं चुनावी मैदान में? प्राथमिकताएं तो आज तक जो भी स्नातक से प्रतिनिधि चुन के गए, उन्होंने स्नातक के बारे में न कुछ सोचा न उन्होंने कुछ किया। आज तक न सत्र कभी नियमित हुआ, न स्नातकों को सरकारी कोई सुविधा मिली, न सभी बहुत लोगों के लिए पटने में भी रहने का, उन लोगों के लिए संघ का मकान है, सब कुछ है। स्नातक के लिए कुछ नहीं है। आप क्या सोचे हैं? हम सत्र नियमित हो, स्नातकों को सरकारी मदद मिले जब तक उनकी नौकरी नहीं होती, और माने पटने में उनको जाने पर ठहरने के आवास की सुविधा हो। वोटर बनाए हैं जी। क्या संख्या है वोटर की? वोटर 25,000 के आसपास हम बनाए। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं स्नातक क्षेत्र? जी, पहली बार। कैसे क्या कीजिएगा? जदयू की परंपरागत सीट रही है, 20 वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब जो उम्मीदवार बनकर आए हैं पूरा वही संभाले हुए हैं चुनावी मोर्चा देवेश बाबू। देखिए, उनकी स्थिति तो ये है, यार आपने उनका कार्यक्रम देखा होगा तो मतदाता का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है और मतदाता मिलन समारोह हो रहा है। तो उनकी स्थिति तो जो है वो कहीं नहीं है। यूथ है, यूथ में कह रहे हैं कि यूथ उनके साथ रहेगा, नवयुवक उनके साथ रहेंगे। यूथ के लिए जिस आदमी का इस पूरे तिरहुत में कोई योगदान नहीं हो, जो तिरहुत का रहने वाला नहीं हो, वह आदमी तिरहुत का और नौजवान हो के वो क्या करेगा? वो अभिषेक झा बाहरी है। बिल्कुल बाहरी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। जिसका कोई योगदान नहीं हो। मैंने यह कहा कि उनका कोई योगदान नहीं है। अगर तिरहुत में कोई योगदान उनका होता तो बाहर के भी थे तो लड़ सकते थे। सवाल आपसे भी हो सकता है, आपका क्या योगदान है तिरहुत में? मेरा योगदान तो है जितना हम बता नहीं सकते। फिर भी संक्षिप्त में कुछ? चाहे वो बाढ़ का समय हो, सबसे दुर्गम स्थल आथर था और हमने उस 28 दिन तक वहाँ भोजन पहुँचाए, जिसने जागरण ने 8 कॉलम में अपना न्यूज़ उन्होंने लिखा कि हम लोगों के कारण से सैकड़ों लोगों की जान बच गई। स्नातकों के लिए क्या कुछ योगदान आपका रहा है क्षेत्र में? नहीं, बाढ़ हो या माने अच्छे लोग प्रतिनिधि बन के जाएं, उसमें स्नातक थोड़े नहीं है। एक प्रबुद्ध वर्ग का यह चुनाव माना जाता है, स्नातक जो होते हैं चुनाव, और स्नातकों की कहीं ना कहीं जो समस्या बेरोजगारी एक बड़ी प्रमुख समस्या उसमें देखी जा रही है। कभी आवाज़ उठाएं आपके द्वारा, कभी उनके लिए आवाज़ उठाया गया? बराबर उठता रहा है। तो क्या कुछ नया करने की सोचे हैं? नया तो चुनाव जीतने के बाद उनकी आवाज़ को बुलंद करना, सत्र को नियमित कराना, उनको सरकारी सहायता मिले जब तक उनका नौकरी नहीं हो, इस चीज़ के लिए प्रयास करना, और पटना जाने के बाद, किसी काम से भी जाने के बाद उनके ठहरने का आवास की व्यवस्था पटना में हो। इन चीज़ों पर प्राथमिकता के आधार पर। सवाल यह है कि एक तरफ जेडीयू एक तरफ आरजेडी है, दल है दोनों, और दोनों दल के अपने अपने दावे अपने अपने वादे हैं। निर्दलीय के रूप में आप हैं,
कैसे अख्तियार कीजिएगा बीच का रास्ता? पारू में एक बार चुनाव लड़ रहे थे जनता दल और कांग्रेस, और वीरेंद्र बाबू निर्दलीय लड़ रहे थे। 2 राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हो गई और वीरेंद्र बाबू चुनाव जीते। ये आपको बड़ूराज में मैंने जो भी राष्ट्रीय पार्टी उसका जमानत जब्त हुआ और शशि राय निर्दलीय चुनाव लड़े। यह मुजफ्फरपुर जिला या तिरहुत तो बताता रहा है, लोगों को सबक सिखाता रहा है। लेकिन खेवनहार उनके साथ मजबूत स्थिति में है, जो 20 वर्षों तक प्रतिनिधित्व अब किया। खेवनहार तो ऐसे हैं जो उन्होंने कहा कि साहब हम कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक का काम नहीं करेंगे, यादव का काम नहीं करेंगे। जदयू हमारे बगल में था या पीछे था वो नहीं जानते, बीजेपी उनके साथ था या नहीं था वो नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि हम तो अकेला चुनाव जीते हैं। उन्होंने जदयू का मदद लिए ना उनको भाजपा मदद किया, वो तो खुद कहते हैं। उसके बाद भी कुछ बचा तो उन्होंने कहा कि साला बिहारी सारा खत्म होता है, जो बैडल भी हुआ। अब वो उनके खेवनहार हैं तो भगवान मालिक कि अभिषेक झा को कुछ मिलेगा भी अगर, और देवेश बाबू उसके खेवनहार हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि जो कुछ मिलने वाला भी 2-4-10 को होगा वो भी नहीं मिलेगा देवेश बाबू के नाम पर। बोल रहे हैं अभी तक हम 1 लाख से अधिक जो है लोगों को जोड़ चुके हैं, अब भारी मतों से जीत होगी। भाई वो 1 लाख से जोड़ चुके हैं, लेकिन लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? कोई लड़ रहे हैं कि साहब हमारे सर पर देवेश बाबू का हाथ है तो हम लड़ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे, गॉडफादर हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी बात पर चुनाव कौन लड़ रहा है? अगर इतना ही दम है तो अपनी बात पर लड़ना चाहिए ना, दूसरे के नाम लेने की क्या ज़रूरत है? दावे हवा हवाई हो जाएगी उन लोगों की। यह दुर्गति तो मैंने जो होना है उसका तो रिजल्ट बताएगा। क्या रणनीति बनाए हैं? ये पार्टी के दलदल से ऊपर निकलकर निर्दल आगे बढ़ जाएगा। कोई लड़ाई ही नहीं रहेगा। तिरहुत के लोगों की जो भावना है और जिस तरह के उम्मीदवार हैं, उस तरह के उम्मीदवार में 80% लोग एक तरफ और 20% लोग शायद उसमें जिनके साथ जाएं। जनसुराज भी एक है, फर्क पड़ेगा? जनसुराज तो अब कितना फर्क डाल पाएंगे तो यह तो समय बताएगा। उनको तो अभी तक उम्मीदवार की भी घोषणा नहीं की है। लगभग कंफर्मेशन माना जा रहा है, लेकिन अभी चर्चा आप ठीक बात कहें कि उसमें नहीं आया है नाम किसी का कंफर्मेशन, लेकिन तैयारी में लोग लगे हुए हैं। भाई सुराज अगर किसी को समर्थन दे दे तो हो सकता है कि वह उम्मीदवार इस बात के लिए मैंने चुनाव तक घूमता रहे कि हम भी मैदान में हैं। इतना ही मदद सुराज से मिल सकता है, जनसुराज से। क्या अपील रहेगी तिरहुत के स्नातक वोटरों से? ये समय और जो स्नातक हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी ये अग्नि परीक्षा है। जिस तरह के उम्मीदवार हैं उसमें वर्करों का कोई जगह और गुंजाइश होगा या नहीं होगा, यह तय करेगा यह चुनाव कि हवाबाजों का यह चुनाव होगा या ज़मीनी लोगों का चुनाव होगा। और उनसे अपील है कि वो सभी उम्मीदवारों पर नज़र डालते हुए जो बेहतर उम्मीदवार उनको दिखाई पड़ें उनको वोट उनको करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।